हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। तो बेटा, ये क्लास है हमारी हरियाणा बजट 2024-25 की। इसके अंदर आपका हरियाणा बजट 2023-24 का भी आपका पोर्शन करवा दिया जाएगा, तो इस उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और जो 2024-25 है वो भी आपका इसके अंदर फुल कवर हो जाएगा। इससे पहले बेटा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे DSSB TGT PGT PRT HSSC CT और HTET की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा एक जर्नल बैच लॉन्च हुआ है। आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आप निशु मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आपको मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। वो बैच, उसके अंदर आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं, जैसे हमारा हिंदी का पोर्शन है, इंग्लिश है, हमारी रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, उसके अलावा कंप्यूटर, तो सभी क्लासेस आपकी उसके अंदर आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, तो उससे आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और आपकी तैयारी भी बहुत बेस्ट होगी, ताकि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो देखो, यहाँ पर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हरियाणा का बजट। हरियाणा का बजट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था आपका? तो जो हमारे मुख्यमंत्री है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया था, और ये इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया 5वां बजट था। ठीक है, ये बजट जो हरियाणा का बजट 24-25 है, 2024-25 का जो बजट है, अगर पूछे कि कितने पैसों के साथ ये प्रस्तावित हुआ था, तो 1,89,876.61 करोड़ रुपए के साथ इस बजट को प्रस्तावित किया गया था। एक पॉइंट और नोट करना आप इसके साथ में, कि इस वर्ष के बजट में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया था। ठीक है, जो ये बजट जो हमारा आया है, इस बजट में कोई भी नया टैक्स प्रस्तावित नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका, जो हमारा जैसे बजट है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? बजट का सारांश पढ़ेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है बजट का, मुख्य आवंटन यानी कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर कितना रुपया दिया जाता है, अन्नदाता किशन, तो ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे सहकारिता, ठीक है, गरीबी और अंत्योदय, युवा सशक्ति और उद्यमिता, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजन, सभी के लिए आवास, ठीक है, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी शक्ति, बाल विकास, श्रम गृह, इन सभी को क्या किया जाएगा? जैसे सड़कें, उद्योग, इनको सभी को मतलब आगे डिफाइन किया जाएगा कि किस किस के लिए कितना पैसा दिया गया है इस बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो देखना। आपके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर ही आ जाएंगे, आपको अलग से बजट की क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखना आप, वर्ष 2024-25 के लिए जो आपका बजट था वो प्रस्तावित किया गया था कितने पैसों के साथ? 1,89,876.61 करोड़ के साथ। ठीक है, और जो 2023-24 का हमारा जो बजट था, वो प्रस्तावित किया गया था आपका 1,70,490.84 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 2024-25 का बन गया, ये आपका 2023-24 का बन गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2023-24 का बजट है वो भी इसके साथ ही आपका रिवाइज करवा दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष का जो बजट है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका 11.37% अधिक है। ठीक है, 2023-24 में GSDP विकास दर 8% रहने का अनुमान है, जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय GDP विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। तो ये क्या है? इसमें बताया गया है आपको कि जो 2023-24 के अंदर आपकी जो हमारा स्टेट है ये हरियाणा, तो इसका GDP विकास दर कितनी थी आपकी? 8% थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि देश की उस टाइम पर GDP कितनी थी, तो 7.3% थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका, राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक रही है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, वो हमारे जो देश की प्रति व्यक्ति आय है उससे ज़्यादा है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी ही बात है। नेक्स्ट है आपका,
वर्ष 2014-15 से जो 2023-24 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवर्ती दर अगर स्थिर मूल्यों के ऊपर पूछी जाए तो कितने प्रतिशत रही है आपकी? 6.1% रही है। लेकिन अगर ये राष्ट्र के बारे में पूछ लिया जाए, देश के बारे में कि देश की कितनी रही आपकी, तो 5.6%। ठीक है। फिर दोबारा देखना इसी लाइन को, 2014-15 से 2023-24 तक हरियाणा की जीएसडीपी चक्रवर्ती दर जो है वो आपकी स्थिर मूल्यों के आधार पर 6.1% तक रही थी और राष्ट्र की आपकी जो जीडीपी थी वो आपकी 5.6% रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी 2014-15 में 3.5% थी। ठीक है। लेकिन अब कितनी हो गई बढ़कर, 2023-24 के अंदर वो बढ़कर 3.7% होने का अनुमान है। ठीक है। उस टाइम पर कितनी थी? 2014-15 के अंदर 3.5% और 2023-24 के अंदर पूछे तो 3.7%। नेक्स्ट है आपका वर्ष रुको वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा पूछे। प्राथमिक यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है तो उसका हिस्सा है आपका 8.6 यानी कि 8.6%। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का अगर आपसे प्रतिशत पूछे तो 6.3%। और अगर आपसे टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा पूछे तो आपका कितना है? 13.8% जो वृद्धि हुई है इन क्षेत्रों के अंदर वो हमारा अनुमान बताया गया है। ठीक है। कि 2023-24 के अंदर जो हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उसके अंदर कितनी वृद्धि होने का अनुमान है आपका? तो 8.6%, 6.3% और 13.8%। नेक्स्ट है आपका बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 55,420.25 करोड़ रुपए की परिव्यय जो कि 29.19% है। ठीक है। और राजस्व परिव्यय पूछे अगर आपसे तो 1,34,456.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि आपका कितना है? अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे तो आपका 70.81% है। नेक्स्ट है आपका सकल ऋण स्टॉक भी निर्धारित सीमा में रखने में हम सफल रहे हैं क्योंकि जो हमारा अनुमान था जीडीएसपी की जो निर्धारित सीमा थी हमारी, जो हमने अनुमान लगाया था वो हमारा कितना था? 33.10%। ठीक है। और हमारी जो जीएसडीपी का अनुमान कितना 2023-24 के अंदर जो ऋण लिया था और जो हमारी जीएसडीपी थी उसका अनुमान हमें कितना प्राप्त हुआ है? तो 26%, जो हमारे लिए जो मतलब 33.10% से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024-25 की अगर बात करी जाए तो ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 26.15% अनुमानित है जो कि जीएसडीपी के निर्धारित मान को 32.80% से बहुत नीचे है। तो ये जैसे ऋण लेना ये भी हमारे लिए भाई जितना ज़्यादा कम हम उधार लेंगे तो उतनी ही तो अच्छी बात होगी ना हमारे लिए। तो ये भी हमारे राज्य के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.80% है जो कि जीएसडीपी के 3.50% की अनुमेय सीमा के भीतर है। ठीक है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.77% रहने का अनुमान है जो कि जीएसडीपी के 3.50% की अनुमेय सीमा के ही अंदर है। ठीक है। तो बेटा जो आपके ये पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर कुछ आपके जो वैल्यूज़ दे रखी हैं प्रतिशत के अंदर और जो पूंजी के अंदर यानी कि रुपए के अंदर आपकी जो वैल्यू दे रखी हैं उनको आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पैसा कहाँ से आता है? जो हमारा जो बजट है उसके अंदर पूछा जाएगा कि आपका जो मनी होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है। तो हमारा जो सबसे अधिक जो पैसा है वो कहाँ से आता है? 44.64% हमारा आता है स्टेट का जो टैक्स रिन्यू होता है, अवन टैक्स रिन्यू वहाँ से आता है। ठीक है। राज्य का अपना कर राजस्व से
44.64% हमारा पैसा आता है। गैर कर राज्य से पूछे अगर आपका तो 4.88% आता है। अन्य प्राप्तियां पूछे अगर आपसे तो अन्य प्राप्तियों से हमें मिलता है 2.95%। अगर आपसे पूछे केंद्र से विचलन तो उसके अंदर आपका आएगा 12.06%। ठीक है। और अगर आपसे उधार पूछे तो उधार कितनी है हमारी 35.47%। ठीक है। तो आपका पहले तो बता दिया था कि आपका पैसा आता किन किन सेक्टरों से है, किन किन मतलब कहाँ से आपका पैसा आता है बजट का। तो कहाँ कहाँ से आता है देखो, जैसे आपका ये दे रखा है राजस्व का जो अपना कर है, तो वहाँ से आपका पैसा आएगा। तो कहाँ कहाँ से आएगा आपका, एक तो SGST से, यानी कि स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। वहाँ से आपका आएगा 19.80%। वैट से आपका आएगा 6.97%। स्टेट एक्साइज से आपका आएगा 6.68%। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से आपका आएगा 7.97%। वाहन कर यानी कि जो हमारे रोड टैक्स होते हैं वहाँ से आएगा आपका 2.85 यानी कि 2.85%। और जो अन्य से आपका आएगा 0.37%। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र के विचलन से जो हमारा पैसा आता है वो टोटल कितना आता है, तो 12.06% आता है। तो कहाँ से आता है, केंद्रीय करों का हिस्सा हमारा 7.04% होता है। और केंद्र से प्राप्त CHS का जो हिस्सा और अन्य जो अनुदान होते हैं, CSS का जो हमारा हिस्सा होता है वो, और इसके अलावा जो हमारे अन्य अनुदान होते हैं वहाँ से हमें जो प्राप्ति होती है वो होती है हमें 5.02% की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा उधार से जो हमें पैसा मिलता है, वो 35.47% का हमारा अनुमान लगाया गया है। तो कहाँ कहाँ से आया वो हमारा, खाद्यान्न खरीद से तो 7.39% आया है। राज्य विकास ऋण से आपका 26.14% आया है। नाबार्ड, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, नाबार्ड और NCRPB याद रखना इसको। नाबार्ड और NCRPB से आपका जो वो बजट के लिए जो पैसा आया है वो आपका 1.18 यानी कि 1.18% आपका आया है। भारत सरकार से ऋण जो हमने लिया है, यानी कि जो डायरेक्ट ऋण लेते हैं, हम लोन लेते हैं, वो हमारा है 0.58%। और जो हमारा अन्य जो है वो है इसके अंदर उधार के अंदर 0.18%। इसके बाद हमारा आएगा गैर कर राजस्व, जहाँ से हमें 4.88% की प्राप्ति होती है। तो वहाँ से हमें परिवहन से तो मिलेगा 0.79%, शहरी विकास से मिलेगा 0.95%, खाद्य वो जो हमारी खान और भू विज्ञान है यानी कि माइंस के अंदर हमारा कितना आएगा 0.50%, ब्याज लाभांश और लाभ के अंदर हमारा आएगा 1.09%। अगर शिक्षा से पूछे तो 0.37%। और अन्य जो हमारी प्राप्तियां हैं इसके अंदर वो आएगी 1.18% की। ठीक है। ये है हमारा कंप्लीट डेटा जहाँ से हमारा पैसा जो आता है वो। ठीक है। और हमारा पैसा कहाँ जाता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं पैसे को, वो यहाँ पर है। देखो पैसा कहाँ जाता है, तो सामाजिक सेवाओं के अंदर हमारा पैसा जाएगा 31.05%। आर्थिक सेवाओं के लिए पैसा जाएगा 23.12%। ऋण भुगतान के लिए जाएगा 31.13%। और जो सामान्य सेवाएं हैं उनके लिए जाएगा हमारा 14.66%। ठीक है। तो जो आर्थिक सेवाएं हैं वहाँ पर हमारा जो पैसा जाता है 23.12%, वो कहाँ कहाँ जाता है हमारा, कृषि सिंचाई व अन्य के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे कि कृषि के लिए लोन देना या खाद बीज वगैरह या सब्सिडी उपलब्ध करवाना, वहाँ पर 11.52%। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा परिवहन नागरिक उड्डयन, यानी कि जो हमारे जहाज होते हैं उनके लिए, सड़कें और पुल के लिए 4.16%। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा जो मतलब डेवलप होता है हमारा जो राज्य, तो उसके लिए ये बहुत बेटर चीज़ है। ठीक है। ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए हमारा आएगा 3.86%। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपका जो परिवहन वाला बताया है, इससे हमारे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 3.86%, अन्य के लिए आपका 3.58%। ठीक है। यहाँ पर सामान्य सेवाएं यानी कि जो हमारा जनरल सर्विस होता है उसके अंदर हमें 14.66% सरकार इनको पैसा देती है। तो पैसा प्रशासनिक सेवाओं के अंदर आपका जाएगा
4.39% का, पेंशन के अंदर आपका जाएगा 8.08% का, और अन्य के अंदर सरकार देती है 2.19%। ऋण भुगतान के लिए आपका दिया है 31.17% का आपका अनुमान है, जिसके अंदर मूलधन जो है वो तो आपका देगी 17.93% और जो आपका ब्याज है वो देगी 13.24%। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सामाजिक सेवाओं यानी कि सोशल सर्विसेज के अंदर जो सरकार पैसा दे रही है वो है आपका 31.05%, जो कि शिक्षा के अंदर दिया गया है 10.94%, जो कि सामाजिक सेवाओं के अंदर सर्वाधिक है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ताकि हमारे मतलब स्टेट का भी और जो हमारा जो देश है उसके लिए भी अगर शिक्षा के अंदर ज़्यादा योगदान दिया जाएगा तो हमारा देश का विकास होगा। ठीक है। समाज कल्याण और पोषण के लिए 7.59% दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5.02% दिया है। ठीक है। जन स्वास्थ्य के जो अभियांत्रिकी है उनके लिए 2.5% दिया है, और अन्य के लिए इसके अंदर 5% दिया है। इसके अंदर ये कुछ डाटा है वो याद रखना आप, जो पीछे जो मैंने जितने भी डाटा आपके करवाए हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपके क्वेश्चन मतलब मिलते हैं देखने को एग्ज़ाम के अंदर, तो आप देख लेना उनको। एक काम करना, आप इस वीडियो को देखने के बाद इनको पीडीएफ से 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। जैसे है ये कि जो सरकार है वो पैसा किस किस क्षेत्र में और कितना पैसा दिया है, तो ये जो हमारे यहाँ पर जो पैसे की लिस्ट है ये हमारी करोड़ के अंदर है। ये हमारा 2023-24 का डाटा है, जो आपकी पहले की वीडियो में करवा रखा है। इसको आप इसी पीडीएफ से दोबारा रिवाइज कर लेना। 2024-25 का भी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है। जो कृषि से संबंधित गतिविधियाँ हैं उनके अंदर आपका 61-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यावरण, वन और वन्य जीवन और जलवायु परिवर्तन के लिए आपके 654 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सहकारिता यानी कि कॉरपोरेशन के लिए आपके 1451 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए आपके 21,766 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, इसके लिए आपके 1349 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ईएसआई, खाद्य एवं औषधि के लिए आपके 10,438 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गृह अगर आपसे पूछ ले जैसे कि कुछ नीची जाति वाले लोग या जो गरीब लोग हैं, नीची जाति का मतलब जैसे कि वैसे नीची जाति नहीं है बेटा, कोई भी मतलब बच्चा इसको सुनकर बुरा मत मानना। ठीक है। जो हमारे जो गरीब लोग हैं जिनकी क्या है जो मतलब सालाना जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, फ्री के अंदर प्लॉट वगैरह जो देती है वो गृह के अंदर ही आता है। ठीक है आपका। तो उनके लिए क्या है 8,497 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। बेटा देखो, अगर आपको किसी को भी मैंने जो वर्ड बोल दिया उसकी वजह से अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि मैं वहाँ पर जाति वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहती थी, नीची आमदनी का यूज़ करना चाहती थी। जिनकी आमदनी आपकी मतलब बहुत कम है, जो बीपीएल कार्ड के अंदर आते हैं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है। जैसे उनको प्लॉट वगैरह काट कर देते हैं ना सरकार, तो वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है। तो उसके लिए कितना खर्चा दिया गया है 8,497 करोड़ का। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा। ऊर्जा के लिए क्या है 7,062 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए कितना दिया गया है, यानी कि SCS और BCS के लिए कितना दिया गया है आपका 13,879 करोड़ रुपए। विकास एवं पंचायत तथा ग्रीन विकास के लिए 7,277 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ज़्यादातर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका विद्युत वाला यानी कि एनर्जी के अंदर कितना रुपया दिया गया है आपका, एक आपका कृषि का देख लेना, एक आप शिक्षा वगैरह का देख लेना। ठीक है। ये आपके जो मैन है वो देख लेना। इसके अंदर पेंशन का देखना, पेंशन का कितना दिया गया है 2024-25 के अंदर आपके 15,000 का आपका अनुमान जो है वो लगाया गया था 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिवहन एवं नागरिक उड्डयन के लिए तो 3993 करोड़ रुपए। शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन के लिए 5980 करोड़ रुपए। उद्योग एवं वाणिज्य के लिए आपके 923 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 6,247 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका
जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 7,788 करोड़ रुपए, ठीक है। लोक निर्माण के लिए, जिसके अंदर हमारी सड़कें और पुल आते हैं, तो उसके लिए क्या है, 5,505 करोड़ रुपए, ठीक है। ब्याज भुगतान के लिए आपके 25,142 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सार्वजनिक ऋणों की चुकौती के लिए, ठीक है, कितने रुपए दिए गए हैं आपके, 34,044 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अन्य विभाग के लिए हैं आपके 9,762 करोड़ रुपए, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखना, अन्नदाता किसान, अन्नदाता गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य है, ठीक है। पॉइंट को नोट करना, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षणिक परिसंचरण, जर्म प्लाज्म के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटनिकल गार्डन विकसित किए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है आपके बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको देखना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नए उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि पंचकूला में कटाई उपरांत प्रबंध, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री और चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो 3 नए उत्कृष्ट केंद्र है वो आपके कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे। तो आपका पंचकूला आएगा, हांसी आएगा और चीका आएगा। लेकिन अगर ये ना दे आपको, तो जैसे जिले दे दे तो वो भी देख लेना आप। एक तो आपका पंचकूला के अंदर खोला जा रहा है, ठीक है, एक आपका हिसार के अंदर और एक आपका कैथल के अंदर। तीनों याद रखना, पंचकूला, हिसार और कैथल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। तो जो ये डेटा दे रखे हैं ना आपके, पहले तो जो पैसों के जितने भी आपके रुपए के अंदर जो डेटा है आपका, परसेंट के अंदर जो आपका डेटा है, या कितने की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें आपकी। वैसे तो अभी कोई नई स्कीम नहीं खोली गई, जो आपके प्रीवियस स्कीम थी उन्हीं के अंदर पैसा आपका लगाया गया है। तो आप उनके अंदर इन डेटा को याद रखना, ठीक है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा को प्रदान करवाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी के अंदर ही आता है, ठीक है। 4,000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि कितनी भूमि के लिए मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत कितनी भूमि को दिया जाएगा, तो कितनी भूमि को दिया जाएगा आपका, 4,000 एकड़ भूमि को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप इन पॉइंट्स को, जिसके अंदर आपका ये डेटा दे रखा है, उस पॉइंट्स को आप ज़्यादा देखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका सहकारिता, यानी कि 500 नए सीएम पैक्स स्थापित किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी आप डिनोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गरीब और अंत्योदय। गरीब और अंत्योदय के अंदर क्या है, अगले 3 महीने में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों की पेंशन और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन भोगियों की ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से कम है, ठीक है। तो उन्हें भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल मिलाकर 3,000 रुपये प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था समान भत्ते के बराबर कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। 1,000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि आपकी जो ईपीएफ पेंशन है वो कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, तो 3,000 रुपये प्रति महीने कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आपके हर हित स्टोर कितने खोले जाएंगे आपके, तो 1,000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि हैप्पी, ठीक है, के तहत
गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप अप सहायता योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। तो जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, जितनी भी आपके पहले के बजट के अंदर जो आपकी योजनाएं दी गई थी उनके अंदर पैसा डालकर उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मिशन 60,000 के तहत 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इस बजट के अंदर, कौन से बजट के अंदर? आपका 2024-25 के बजट के अंदर। नेक्स्ट है आपका महिला या 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण व इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना कर दी जाएगी। जो हमारे 1.80 लाख से जो हमारी सालाना इनकम है, तो जिनकी इनकम 1.80 लाख से नीचे है उनको बीपीएल कार्ड के अंदर आपका रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास। पंचायती राज संस्थानों को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 968 यानी कि 2968 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कितने का प्रावधान किया गया है? 2,968 रुपए का। ठीक है। करोड़ का है बेटा, सारी जो आपका जितना भी ये पैसे वाला डाटा है वो सारा करोड़ के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका 7500 से अधिक आबादी वाली सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का विकास किया जाएगा। ठीक है। शहरी विकास के लिए क्या क्या किया गया है सरकार के द्वारा? तो शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए हरियाणा शहरी विकास निधि से 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी स्वामित्व योजना को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिव्य नगर की योजना के तहत सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है। गुरुग्राम व फरीदाबाद में दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक एक सभागार बनाए जाएंगे। ठीक है। 9 नगर निगम और 12 नगर परिषद के जो जिला मुख्यालय है वहां पर एक एक सभागार बनाए जाएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा नगर एवं ग्राम आयोजन। तो इसके अंदर क्या है? फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 वर्षों में 3400 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। नेक्स्ट है गुरुग्राम महानगर। ये क्या है? आपके महानगर क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आपके बड़े नगर हैं इसलिए। ठीक है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 वर्षों के अंदर 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। तो याद रखना फरीदाबाद के अंदर 5 साल के अंदर 3400 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसके अंदर गुरुग्राम के अंदर 1200 करोड़ रुपए तो आपके सड़क नेटवर्क के लिए और 900 करोड़ रुपए आपके सीवरेज नेटवर्क और जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोनीपत पंचकुला और हिसार प्राधिकरण के अंदर 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया गया है। सोनीपत पंचकुला और हिसार। ठीक है। 100 करोड़ रुपए का सभी के लिए। आवास के अंदर क्या आएगा आपका? मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाएगी। ठीक है।
खेल, प्रदेश में 400 नई खेल नर्सरी को स्थापित किया जाएगा। तो खेल और शिक्षा से आपके मतलब खेल, शिक्षा और कृषि, इन 3 क्षेत्रों से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। प्रदेश में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित की जाएंगी। मुक्केबाजी और कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत के अंदर स्थापित किए जाएंगे। यानी कि मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए जो 2 प्रदर्शन केंद्र आपके पानीपत और सोनीपत के अंदर स्थापित किए जाएंगे, इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों के नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर ही रखे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 स्थान यानी कि करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपका शिक्षा, हिसार में एक उड्डयन महाविश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना सभी खंडों में लागू की जाएगी। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका महाविद्यालय बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा की भी आपूर्ति की जाएगी। ठीक है। चारों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बताया था बेटा, आपका खेल एक, तो एक शिक्षा आपका, इसके बाद आपका ये जो नीचे वाला स्वास्थ्य दे रखा है ये भी देख लेना आप, और कृषि। ठीक है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य, 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को 4,000 रुपए के वार्षिक अंशदान पर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? जिनकी इनकम आपकी कम है, यानी कि जो जिनका आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना है, जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? उनको क्या करना है, 4,000 रुपये आपके हर साल के देने पड़ेंगे, और उनको जो आपका आयुष्मान जो कार्ड है उसकी सहायता वो ले सकते हैं। लेकिन 6 लाख से ऊपर भी जिनका है, 6 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है सालाना, तो उनको क्या करना होगा, 5,000 रुपये का वार्षिक मतलब अंशदान देना होगा। ठीक है, ताकि उनका आयुष्मान कार्ड का वो लाभ उठा सके। नेक्स्ट आपका 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक, देखो यहाँ पर दे भी रखा है ये पॉइंट, मैंने देखा नहीं उस टाइम पर। 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों को 5,000 रुपए के वार्षिक अंशदान पर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। योगशालाओं सहित 500 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। योगशालाओं सहित कितने आपके 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पटौदी, साहा, घरौंदा और कैथल में नई ESIC डिस्पेंसरी को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके इम्पोर्टेंट है, देख लेना उनको। नेक्स्ट है आपका नारी शक्ति। तो नारी शक्ति के लिए क्या किया गया है, ड्रोन संचालन और रखरखाव में 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि नारी शक्ति को बढ़ावा मिल सके, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, उभर कर आए महिलाएं। नेक्स्ट है आपका साझा बाजार में स्वयं सहायता समूह को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम के जगह आवंटित किया जाएगा। किसको? साझा बाजार को। ठीक है, ऑफलाइन पोर्टल के जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 2 लाख महिलाओं को। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लखपति दीदी 2000 मतलब 24-25 के बजट के तहत लखपति दीदी किन महिलाओं को बनाया जाएगा? तो 2 लाख महिलाओं को। मतलब कितनी महिलाओं को बनाया जाएगा? तो 2 लाख महिलाओं को। ठीक है। नेक्स्ट आपका राशन की उचित मूल्य की दुकानों में एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कि मतलब राशन को मतलब उनके रीजनेबल प्राइस के ऊपर, मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस के ऊपर राशन दिया जाएगा। किन महिलाओं को? जो कि विधवा महिला है और जिन महिलाओं के ऊपर आपका एसिड अटैक हो चुका। ठीक है, यानी कि जो तेजाब का अटैक होता है। नेक्स्ट आपका बाल विकास। तो बाल विकास के लिए क्या किया गया है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना परिवार पहचान पत्र। ठीक है, परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में लागू की जाएगी। ठीक है,
किस मोड के अंदर लागू की जाएगी? कौन सी योजना है आपकी? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना परिवार पहचान पत्र के तहत प्रोएक्टिव मोड में लागू की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रम। श्रम के अंदर क्या आएगा? गिग वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये तक की राशि या इलेक्ट्रिकल स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो उसके लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, 45,000 रुपये याद रखना इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण। तो जो हमारे सैनिक है उनके लिए क्या किया जाएगा? युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना जो हमारे सैनिक है जो युद्ध के अंदर आपके शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार वालों को पहले कितने रुपए मिलते थे? 50 लाख रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्था को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कितनी संस्थाएं स्थापित होगी आपकी? 3। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता सेनानी। तो ये क्या है आपके? इनके अंदर जो आपका मासिक समान भत्ता था जो 25,000 रुपये था वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया आपका? 40,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन। स्वदेशी बहुउद्देशीय पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के तहत प्रत्येक जिले के अंदर सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ की भूमि आवंटित की जाएगी। यानी कि पेड़ पौधे को उगाने के लिए 2.5 एकड़ की भूमि को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्योग। तो उद्योग के अंदर क्या आएगा? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को लागू किया जाएगा। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी स्थापित किया जाएगा। किसको बढ़ावा देने के लिए? ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए? 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सड़कें। तो सड़कों के अंदर क्या आएगा? 9,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा। ठीक है, 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, 28 ROB वे ब्रिज बनाए जाएंगे। ठीक है, RUB ब्रिज बनाए जाएंगे। ठीक है, कितने? 28 बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अंदर क्या आएगा आपका? तो 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी। अमृत 2.0 के तहत सभी नई योजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर पंप स्थापित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल वाटर वर्कर्स सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल वाटर वर्कर्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा। जिन पंपों की रेटिंग आपकी 3 स्टार है उनके अंदर उसको बदल दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे सीवरेज के अंदर या ट्यूबवेल के अंदर जो भी हमारे पाइप वगैरह लगे हैं तो उनको चेंज करके 3 स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा पंपों को लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार करके गैर पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो बजट की वीडियो है वो आपकी ख़त्म होती है। तो इसके अंदर आपका 2024-25 का जो भी बजट था वो कंप्लीट करवा दिया गया। तो आपके में से जितने भी बच्चे, वैसे तो मैंने आपके पहले जैसे हरियाणा इकोनॉमी करवाई थी, उसके अलावा आपकी कंप्यूटर की कुछ फ्री क्लासेस मैंने कंप्यूटर की दी थी। ठीक है, हमारे जो चैनल है बिलीव योरसेल्फ इसी के ऊपर दी हैं। तो आपके लिए एक जनरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए देखो मैं फिर से बता देती हूँ, जो भी बच्चे HSSC CET और HTET इसके अलावा आपका DT+B TGT PGT PRT ठीक है KVS इनकी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जर्नल पेपर के लिए पार्ट 1 के लिए आपका एक बैच जो आपका लॉन्च हुआ है तो वो बैच आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश जोग्राफ़ी तो आपकी जीके के अंदर आ जाएगी, कंप्लीट जीके जीएस आपकी। ठीक है, और उसके अलावा आपका कंप्यूटर सभी आपके पोर्शंस मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे। अगर आपको उनकी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है, बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करना,
आपको अलग-अलग बैच लेने की बेटा ज़रूरत नहीं है कि आप हर एग्ज़ाम के लिए अलग से बैच लें, क्योंकि कभी भी फंडा चेंज नहीं होता। मैथ के जो फ़ॉर्मूले हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए आपके सेम रहेंगे। रीज़निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका सेम रहेगा। जीके, जीएस जो भी है आपकी, सब कुछ आपका सेम रहेगा। सिर्फ़ आपका करंट अफ़ेयर है वो टाइम टू टाइम आपका चेंज होता है। बाकी सब कुछ आपका डाटा सेम रहता है। तो आप सिर्फ़ एक ही बैच लेना, ठीक है? बार-बार में आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपका बैच लाया गया है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। और इसके लिए क्या होगा, जैसे आपका डीटी प्लस भी है तो उनके पीवाईक्यू अलग है, तो उनके पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम के टाइम में अलग से करवा दिए जाएँगे, ठीक है? केवीएस के अलग से करवा दिए जाएँगे। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं तो उनके पीवाईक्यू आपको दे दिए जाएँगे, और जितनी भी आपकी वीडियोज़ करवाई जाएँगी उस बैच के अंदर, सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दें, ताकि जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आप बैठो, हर एग्ज़ाम को आप क्वालीफ़ाई कर पाओ। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। जय श्री राम।